कॉब डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन में क्या क्या पढ़े थे? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और कैपिटल, एवरेज श्रम की सीमांत और उत्पादन, और इलास्टिसिटी सीमांत उत्पादन, और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर और कैपिटल के। क्या वो पॉइंट पढ़े? क्या वो पॉइंट पढ़े थे? 7-8 पॉइंट पढ़े। सही बात। 4 पॉइंट। हैं? 2 3 ऋचा 4 4 पॉइंट है। कौन कौन पॉइंट पढ़े थे बोलो तो? श्वेता तुम बोलो। सर श्रम के सीमांत उत्पादन, पूंजी के हाँ। सीमांत उत्पादन और श्रम के औसत उत्पादन और पूंजी के औसत उत्पादन और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर और कैपिटल का। इक्वल टू 1 प्रूफ किए थे क्या? जी सर, नहीं प्रूफ नहीं किए, तो बता दिए थे कि दोनों का कट के एक आ जाएगा। दोनों का सर सेम आता है। कॉब डोगलास उत्पादन, फलन, विशेषताएं। कॉब डोगलास उत्पादन, फलन, विशेषताएं। श्रम एवं पूंजी का प्रतिस्थापन लोच इकाई इकाई 1 के बराबर कॉब डुगलास उत्पादन, फलन में पाया जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को कहते हैं ईटा। क्या बोलते हैं? ईटा। ईटा ईटा एस, ईटा एस। ईटा तो ईटा को हम लोग लिखते हैं ऐसे,
del x del l del x del q del l del q del k q del स्क्वायर q del k del l। अब हम लोग जानते हैं कि डेल क्यू डेल एल, तो हम लोग जानते हैं कि क्यू हमारा क्या होता है, लैम्डा लैम्डा एल टू द पावर अल्फा अल्फा ए टू द पावर बीटा बीटा म्यू म्यू। म्यू। डेल क्यू बाई डेल एल आपको निकालना बताए हुए हैं जी कि सर चुपचाप उतारते चले जाइए। लैम्डा उतार लीजिए, क्रिया एल के साथ कीजिए, एल का पावर अल्फा उतार दीजिए, अल्फा अल्फा एल एल टू द अल्फा पावर अल्फा माइनस वन कर दीजिए, वन इसको चुपचाप उतार दीजिए के बीटा जी म्यू। म्यू। इतना में कहीं कोई प्रॉब्लम है आनंद साहनी? नो सर। हाँ। अब इसी का एल के बजाय अब के पर उतारेंगे, तो जी लैम्डा लैम्डा एल टू द पावर अल्फा एल टू द पावर अल्फा अल्फा बीटा बीटा के टू द पावर बीटा माइनस वन के टू म्यू द पावर बीटा माइनस वन म्यू म्यू। जी अब क्यू लिख देंगे, इसको तोड़ेंगे, एल वाले को तोड़ेंगे के रेस्पेक्ट, जी एल वाले को तोड़ेंगे किसके रेस्पेक्ट में, के रिस्पेक्ट के। तो एल वाला ऊपर हम लोग को लिखा हुआ ऑलरेडी है, जी खाली इसको के इस के रेस्पेक्ट में तोड़ना है। देखिए इस के बाकी सब जी चुपचाप उतार लेंगे। जी लैम्डा लैम्डा अल्फा अल्फा एल अल्फा माइनस वन। माइनस वन अब इसी को तोड़ेंगे, बीटा पावर उतार लेंगे, जी आप पावर माइनस वन कर देंगे, बीटा माइनस वन जी म्यू। बस इतना ही चीज करना है। अब यहाँ पर इक्वल देंगे, और इक्वल देखिए क्या लिखेंगे, सो देखिए नीचे और ऊपर। तो अब हम लोग देखेंगे कौन कट सकता है। गौर से देखिए, ये अल्फा कट जाएगा अल्फा से, लैम्डा कट जाएगा लैम्डा से, लैम्डा जी एल टू द अल्फा माइनस वन कट जाएगा एल अल्फा माइनस वन इससे ये वाला कट जाएगा, जी बीटा जो है बीटा इससे कट जाएगा, जी के टू द पावर बीटा माइनस के वन टू द कट पावर बीटा माइनस वन भी है, ऊपर जी नीचे जी कट सर जाएगा, म्यू म्यू ऊपर कट नीचे है, जाएगा कट जाएगा। कट जाएगा तो बच क्या गया यहाँ, बच गया देखिए क्या, लैम्डा लैम्डा एल अल्फा एल अल्फा के बीटा के म्यू। बीटा म्यू तो यहाँ उतार देंगे, लैम्डा एल अल्फा के बीटा म्यू। ऊपर से ही बचा हुआ है जी 1 2 3 4, 1 2 3 4 उतार दिए, और नीचे जी सब कट गया, बच गया है क्यू। क्या बच जी गया है, क्यू क्यू। क्यू उतार देंगे, और फिर अब बराबर का चिन्ह देंगे। गौर से देखिए कि जो ऊपर वाला बात है वो क्यू है, ऊपर वाला जो 4 गो टर्म आया है उसका मान क्या है, क्यू क्यू सर क्यू है। जी तो उस इतना लंबा नहीं लिख के क्या लिख सकते हैं, क्यू क्यू। यहाँ क्यू जी दे देंगे, क्यू बाई क्यू और नीचे क्यू है, ये है, जी क्यू बाई कट के क्यू क्या हो गया, वन रूट।
कॉब डुगलास उत्पादन, कॉब डुगलास उत्पादन कॉब डुगलास उत्पादन फलन में ईटा एस बराबर 1 सदैव पाया जाता है, सदैव पाया जाता है। सब आपने उतारे ना? जी सर। और वो जो उतारे हो उसी को फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेजो तो देखे। जो अभी आप उतारे हैं वही खाली भेज दीजिए, उसी को हम देख लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। ओके। मन खुश। मनीषा डेल लिखना है हर जगह, याद रखिएगा। मनीषा, मनीषा बताए थे डेल लिखना है, डेल। कहीं भी गलती डी बाई डी एक्स या डी के बाई डी एल नहीं लिखना, हर जगह डेल का प्रयोग करना है। पिछले क्लास का बात कर रहे हैं, तुम्हारे व्हाट्सएप पर आया हुआ है, जी 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 उसको करेक्ट कर लोगी? ठीक है। नाना जी को, नाना जी को नहीं है। म्यूट करो रोही। सर भेज दिए। हाँ देख लिए। सबका ठीक है? ये पेज उतर गया है ना सबका? जी सर। अब दूसरा लिखिए, कॉब डुगलास उत्पादन फलन में मजदूरी श्रम की
सीमांत उत्पादन के बराबर दिया जाता है। जबकि ब्याज पूंजी के सीमांत उत्पादन के बराबर दिया जाता है। मतलब मजदूरी जो होगा वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के बराबर होगा जी और ब्याज जो होगा वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल के बराबर। अब आप जानते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वही मार्जिनल होता है, लैम्डा एल अल्फा ए बीटा म्यू। तो इसका मार्जिनल जो निकालेंगे वो फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव निकाल देंगे वही मार्जिनल होता है। फर्स्ट पार्शियल क्या होता है? डेल क्यू बाई डेल एल, यही हो गया फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव। क्यों कहा जाता है? क्यू सीमांत उत्पादन। जी कोई इकोनॉमिक्स में क्या कहा जाता है? सीमांत उत्पादन सीमांत उत्पादन श्रम का, और इसका यही इतना ही क्या हो जाएगा? मजदूरी। मतलब मजदूरी कितना के बराबर हो जाएगा? सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन निकालना आप जानते हैं, जी पावर उतार लेंगे, पावर -1 कर देंगे, के बीटा म्यू, यही मजदूरी हो गया। इतना मजदूरी श्रम प्राप्त करेगा। क्योंकि यह सीमांत उत्पादन है। श्रम का लिख लिए? जी सर। जी सर। दूसरा हम लोगों को चाहिए Q बराबर लैम्डा एल अल्फा के बीटा, म्यू म्यू और हम लोग को चाहिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। यस ये हो जाएगा डेल क्यू बाई डेल के। डेल के यही हो गया पूंजी की सीमांत उत्पादन।
पूंजी की सीमांत उत्पादन। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बराबर हो गया डेल क्यू बाई डेल के, और इसका ट्रिक आप जानते हैं कि क्रिया किसके साथ हुई, के साथ होगी, बाकी सब चुपचाप उतर जाएगा, और क्रिया के साथ होगी, पावर उतरेगा, पावर में एक घट जाएगा, हर जगह है। तो ये चुपचाप यहाँ लैम्डा उतर जाएगा, एल अल्फा उतर जाएगा, और क्रिया के साथ होगी, बीटा उतरेगा, और बीटा माइनस क्या हो जाएगा, -1 वन 1 म्यू। अब इतना ही क्या बटेगा अर्थव्यवस्था में, ब्याज दर। इसी को आर कहते हैं, ब्याज। कहता है कि ये कॉब डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन का सबसे बड़ा खासियत है, ये कहता है कि मजदूर को मजदूरी सीमांत उत्पादन के बराबर बांटा जाए, पूंजी को ब्याज सीमांत उत्पादन के बराबर बांटा जाए। अगर ऐसा होता है तो कभी भी शोषण नहीं होगा, कभी भी शोषण नहीं होगा, मजदूर का भी शोषण नहीं होगा और पूंजी का भी शोषण नहीं होगा। इसी को कहा जाता है एग्जॉशन थ्योरम, इसी को कहा जाता है यूलर थ्योरम। एग्जॉशन का मतलब हो गया कि 100% क्यू मजदूर एवं पूंजी के बीच बट जाएगा, के बीच बट जाएगा। कुछ भी अवशेष नहीं रहेगा, कुछ भी अवशेष नहीं बचेगा। कुछ भी अवशेष नहीं कुछ भी अवशेष नहीं बचेगा। पूरा का पूरा क्यू जो है वो बट जाएगा, पूरा का पूरा क्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आजकल क्या होता है, मजदूर को बांट उठ देने के बाद भी, पूंजी को बांटने के बाद भी मालिक के पास बचा रह जाता है, और इसलिए वो अंबानी अडानी बन जाता है, और मजदूर उसके यहाँ वही मजदूरी है। कहता है इसी को यूलर्स थ्योरम और एग्जॉशन थ्योरम एक ही चीज है। इंटरव्यू में पूछ दिया एग्जॉशन थ्योरम किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि अगर श्रम और पूंजी को सीमांत उत्पादन के बराबर पुरस्कार दिया जाए तो कुछ भी अवशेष नहीं बचेगा, पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, बट जाएगा, बट जाएगा, अपने एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा क्यू बट जाएगा। किसके बीच में बटेगा, मजदूर एवं पूंजी के बीच। मजदूर एवं पूंजी के बीच बट जाएगा। अब यही चीज अब आप आराम से कर सकते हैं। देखिए आप जानते हैं कि क्यू जो है हम लोगों के पास, उसका फॉर्मूला है ये, और हम लोग कह रहे हैं कि आप बांटिए किसके रेट पर, डेल क्यू बाई डेल एल के बराबर मजदूर को दीजिए, और डेल क्यू बाई
डेल के बराबर पूंजी को दीजिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो पूरा का पूरा क्यू बट जाएगा। चेक करके देखिए, डेल क्यू बाई डेल एल क्या होता है वो आप उधर से बना के देख चुके हैं। लैम्डा अल्फा अल्फा माइनस 1 के बीटा म्यू, ये हो गया डेल क्यू बाई डेल एल इंटू एल प्लस डेल क्यू बाई डेल के लीजिए तो कैसे निकलेगा, डेल क्यू बाई डेल एल हो जाएगा लैम्डा एल अल्फा जो कहते हो रहेगा, क्रिया के साथ होगी, के का पावर उतर गया, पावर -1 हो गया म्यू। यही इतना है डेल क्यू बाई डेल के, इतना देना है किसको, पूंजी को, इनटू कैपिटल। अब गौर से देखिए कि ये जो आपका मटेरियल है इसको गौर से देखिए। अब फिर से लिखिए तो क्या लिखाएगा, गौर से देखिए, लिखाएगा लैम्डा अल्फा अल्फा टू द पावर एल टू द पावर अल्फा, -1 को अलग भी लिख सकते हो, एल टू द पावर -1। जी सर। पावर को खोल देंगे, पावर हमारा है अल्फा -1। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, एल टू द पावर अल्फा एल टू द पावर -1। इससे फायदा होगा कि कट जाएगा आगे, इसी के लिए काटने के लिए ऐसा किया जाता है। यहाँ एल है तो एल पर पावर क्या है, +1 है। किसी भी लेटर के ऊपर पावर +1 रहता है, लिखिए या नहीं लिखिए, फायदा क्या होता है कि आपका ये वाला और ये वाला कट जाए, ये वाला और ये वाला क्या होगा, कट जाएगा, तो आगे सब चलने में फायदा होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ लैम्डा उतरा, एल अल्फा उतरा, बीटा उतरा, के बीटा को लेंगे, इसका खोल देंगे तो के टू द पावर -1, और यहाँ के उतार लेंगे, के पर पावर क्या है, म्यू हो गया, के पर पावर है +1। इससे फायदा क्या होगा कि -1 और +1 कट जाएगा, तो हम लोगों का बचेगा। आप देखिए क्या, दोनों में लैम्डा है, कॉमन ले लेंगे, दोनों में लैम्डा है, दोनों में एल अल्फा है, दोनों में के बीटा है, दोनों में म्यू है। इतना हम लोग कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा पहला वाला टर्म में बच जाएगा अल्फा, दूसरा में बच जाएगा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। और मान्यता है, कॉब-डोगलास की मान्यता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है 1, बराबर होता है 1, क्योंकि इसमें पैमाने का स्थिर प्रतिफल का नियम लागू होता है। अल्फा बराबर 1 हो गया, ई वाला क्या है, ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर, आई 1 के बराबर हो गया, मतलब बराबर हो गया क्यू। तो देखिए जैसे हम लोग मार्जिनल के बराबर बांटेंगे तो पूरा हिस्सा बंटने के बाद वो कितना के बराबर हो जाएगा,
क्यू के बराबर। क्यू के बराबर। झोला में कुछ नहीं बचेगा, यस सर। डालते जाएगा देते जाएगा, डालते जाएगा देते जाएगा, और सबको मार्जिनल के रेट पर देना है। लास्ट में सारे मजदूर और पूंजी ब्याज बट जाएगा और झोला भी खाली हो जाएगा। तो जो वितरण हुआ वो हुआ ये वाला वितरण, जो आप किए वो इस रेट से किए, और वो बट करके किसके बराबर हो जाएगा? क्यू, क्यू के बराबर। क्या मतलब? क्यू टोटल एग्जॉस्ट हो गया, टोटल खत्म हो गया। इसी को जो टोटल खत्म हो जाए, कुछ भी नहीं बचे, अवशेष रहित, अवशेष रहित को कहते हैं एग्जॉशन थ्योरम। इसको बताने वाले इकोनॉमिस्ट हैं यूलर, इसलिए इसका नाम हो गया यूलर थ्योरम। इंटरव्यू में तो पूछता ही पूछता है। अब लड़का कह रहा है कि आप जो पूछ रहे हैं वो सवाल हम नहीं समझ रहे हैं, तो कौन बनेगा करोड़पति में सवाल बदल दिया जाता है। अगर नहीं जवाब दे पा रहे हैं तो एक ऑप्शन है कि बदल दीजिए, लेकिन कमीशन के इंटरव्यू में ये ऑप्शन नहीं रहता है। नहीं बोले तो गया आपका सवाल। आएगा ही, ये सब चीज टेस्टेड है। वो पूछने वाला इतरा के पूछेगा आपसे, क्या देंगे? यहाँ तो आप तैयारी करके बैठे हुए हैं, पूछता जाएगा जवाब देते जाएगा, कागज पेंसिल देगा उसको लिख के बना दीजिएगा। जहां आपके हाथ से डेल क्यू बाई डेल एल देखा, वो समझ गया कि भाई यही स्टूडेंट जो है सेलेक्ट होने वाला है। तो अवशेष जो है जीरो, अवशेष क्या हो जाएगा? जीरो, कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ? पूरा का पूरा क्यू बट गया, पूरा का पूरा क्यू बट जाना, इसको एग्जॉशन थ्योरी कहते हैं। इसको देने वाले यूलर हैं, इसलिए इसका नाम यूलर थ्योरम, यूलर थ्योरम के नाम से प्रचलित। और कॉब डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो कहता है कि अगर आप सीमांत उत्पादन के बराबर मजदूरी दीजिए, सीमांत उत्पादन के बराबर अगर आप ब्याज दीजिए, तो टोटल प्रोडक्ट जो भी आपका उत्पादन करेगा, श्रम और पूंजी, वो पूरा का पूरा बढ़ जाएगा। अभी अलग बात है कि 30% जाएगा लेबर को, तो 70% जाएगा कैपिटल को, क्योंकि उसके सीमांत उत्पादन जो होता है उसके अनुसार होगा। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जितना होगा उतना ही आपको मिलेगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल है उतना ही मिलेगा। तो प्रोडक्टिविटी जो है वो अल्फा और बीटा है, हम लोग शुरू में ही देख चुके हैं, शुरू में देखे थे ना अल्फा बीटा। तो यही अल्फा बीटा महत्वपूर्ण है, यही श्रम का इंडिकेटर है कि श्रम को क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा, बीटा मिलेगा पूंजी। लिख लिए? यस सर। जी सर। इसमें कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, तभी आगे बढ़ेंगे। सब पुराना जो जानते हैं उसी का एप्लीकेशन किया जा रहा है। डेल क्यू बाई डेल एल निकालना आपको जान गए, उसको बार बार निकालिए, क्योंकि हर जगह वही काम करना है। और दोनों को डाल के उसको फिर खोल दीजिए, और खोल दीजिएगा तो माइनस और प्लस 2 आ जाएगा, पावर वो कैंसिल हो जाएगा। सब लोग लिख लिए हैं ना? यस जी सर। सर। जी सर। जी सर, लिख ली। पिछले वाले में कितना नंबर दिए थे?
दूसरा नंबर था, दूसरा नंबर तीसरा होगा। आप लोग एक जगह जब कर लीजिएगा तो नंबर मिला लीजिएगा, 5-6 को हो जाएगा। एक दो दिन पढ़ाने में लगता है, नंबरिंग आप अपना एक जगह 1 2 3 4 5 कर लीजिएगा, लेकिन हम क्लास का चूंकि बोर्ड है तो 3 को बता रहे थे, 3 को ऊपर लिखेंगे, पिछला जो है उससे आप मिला लीजिएगा। तो तीसरा नंबर पर हम देते हैं, इसमें होगा आपको कॉब डोगलास उत्पादन फलन, कॉब डोगलास उत्पादन फलन। गैर रेखीय नॉन लीनियर होता है। किंतु लॉगरिथम की सहायता से इसे रेखीय लीनियर में बदला जा सकता है। Q is equal to lambda L अल्फा के बीटा म्यू, इसी को बोला जाता है नॉन लीनियर। गैर रेखीय गुना वाला जब रहेगा A इंटू बी इंटू सी इंटू डी, तो ये कहा जाता है नॉन लीनियर। A प्लस बी होगा तो हो जाएगा लीनियर। तो A प्लस बी करने के लिए नॉन लीनियर को लीनियर में बदलने के लिए क्या किया जाएगा, तो लॉग लिया जाएगा। दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो लिखेंगे log Q, फिर लिखेंगे log लैम्डा L अल्फा के बीटा म्यू। log Q बराबर log एटा। अब ये नियम होता है लॉग का कि गुना जो है
वो जोड़ हो जाता है और पावर उतर जाता है। तो अब इसको खोलेंगे तो लिखेंगे लॉग लैम्डा, लैम्डा और एल के बीच में गुणा है, इंटू कट है, तो ये प्लस हो जाए। पावर ऑलवेज नीचे उतर जाता है, लॉग ऊपर जो माथा पर आएगा नीचे उतर जाएगा और लिखाएगा लॉग एल। फिर गुना है एल और के बीच में, प्लस हो जाएगा। पावर है बीटा, उसको उतार लेंगे नीचे और अब लिखेंगे लॉग के। फिर के और म्यू के बीच में गुना है, फिर प्लस लिखेंगे लॉग म्यू। तो गौर कीजिए कि लॉग में कन्वर्ट करने पर ये प्लस में हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये लाइन और अब लॉग हटाने के लिए लेंगे कि दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डैश लगा देते हैं, डैश, लॉग हटा के डैश लगा दिए। लैम्डा के आगे लॉग हटा दिए, लैम्डा पर डैश लगा दिए। अल्फा लॉग हटा दिए, एल पर डैश लगा दिए। बीटा के पर लॉग हटा के, म्यू, तो देखिए अब सब प्लस वाला हो गया। और इसी को बोला जाएगा लीनियर रेखीय फलन। इंटरव्यू में पूछ दिया कि कॉफ डगलास प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो जवाब देंगे कि श्रीमान कॉफ डगलास प्रोडक्शन फंक्शन वास्तविक रूप में नॉन लीनियर है, किंतु अगर इसे हम लॉगरिथम में कन्वर्ट कर दें तो नॉन लीनियर से लीनियर में परिवर्तित कर सकते हैं। हो सकता है आपको एगो पेंसिल और कागज दे दे, इस पर दिखाइए, तो फट से यही चीज करके आपको दिखा देना। एक बस एक दाना निकाल के हाथ से देखता है और कहता है चावल बन गया, कि सब दाना निकालेगा? एक दाना से, एक दाना। अब कौन दाना निकालेगा, इसलिए हम लोग हर चीज को ठीक ठाक किए रहेंगे। एक वो पकड़ा गया, आपको बस काम आपका चल गया, उसके बाद फिर आपको तंग नहीं करेगा। हर आदमी लिख लिया इसको? यस सर। तो पहले जो बताए थे उसकी संख्या कितनी थी पिछले क्लास में? पॉइंट क्या वो था? 7-8 पॉइंट। पहला दिन जो था 4 गो था, क्या गो था? छह था सर। 6 था सर, 6 पॉइंट। और आज वाला 3 गो हो गया जी। जी सर। इस सब को एक जगह आप लोग कर लीजिएगा। वो हमारे सर पढ़ाने
पढ़ाने के बोर्ड पर जो है वो संख्या 3 गो आज है तो 3 गो है। जिस दिन दूसरे दिन जो पढ़ाया उन्होंने आपका जो अपना नोटबुक होगा उस सबको एक जगह कर दीजिएगा। यस सर। जी और सर। यही क्वेश्चन आपको रहेगा। सर पहले जो लिखाए थे वो भी विशेषता ही था। सारा चीज विशेषता ही बताए हैं, जी तोड़ सर। तोड़ के इसलिए बता रहे हैं कि समझ में आ जाए। सबको एक जगह कर दीजिए, विशेषता हो गया। प्रश्न रहेगा आपको जी कि सर। उत्पादन फलन किसे कहते हैं? बॉब डुगलास बॉब डुगलास उत्पादन फलन की विशेषताओं का वर्णन करें। अब पूरे को एक जगह लिख करके यही आपका होमवर्क हो गया। HW होमवर्क घर पर सर कल जो श्रम की सीमांत उत्पादन, पूंजी की सीमांत उत्पादन, ये सब जो लिखा है वो सारा पॉइंट विशेषता हो जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे सर विशेषता में कि श्रम की सीमांत उत्पादकता के बराबर होता है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता के बराबर होता है, इलास्टिसिटी ऑफ औसत कैसे लिखेंगे, कैसे इसको औसत सीमांत उत्पादकता श्रम की औसत उत्पादकता के बराबर होता है, क्या लिखेंगे? तो जो फॉर्मूला है वो लिखना है किसके बराबर होता है? डेल क्यू बाई डेल एल। तो वो बोलो ये नहीं रही हो तो किसके बराबर कौन होता है? बॉब डुगलास उत्पादन फलन में श्रम की सीमांत उत्पादकता डेल क्यू बाई डेल एल के बराबर होता है। अच्छा तो वो लिखवे नहीं कियो क्या? जी जी नहीं नहीं लिखे। जी सर, जी सर है लिखा हुआ है। सबको करेक्शन करके व्हाट्सएप पर भेजिए। कल भेजिएगा, आज छोड़ दीजिए। आज देख लीजिए, सब एक जगह कीजिए। सर कल तो सर फाइनल हम लिख के भेजे थे। हाँ देखे हैं, जो भेजते हैं सबको गड़बड़ रहता है तब उसको रोकते हैं। That's all। उसी में सर आगे जोड़ देंगे। हाँ उसी में आगे पीछे जैसे मन करे कीजिए, ऊपर नीचे। ओके सर, ठीक है सर। एंड ऑफ द मीटिंग। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहिए, खुश रहिए। प्रणाम सर। प्रोफेसर बनिए, ऑफिसर बनिए। दोनों यहाँ बैठा हुआ है, प्रोफेसर भी ऑफिसर भी। और कमीशन से 70,000 सैलरी है प्रोफेसर वाला। आप BPSC अफसर बनते हैं तो भी 70,000 75,000 से शुरू होगा। जो लोग ज्वाइन किया कुछ 6 दिन में देखते हैं कि टेम्पो से कार पर चलने लगा, टेंडर बढ़ गया।